बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि शोहर के दिल में जगह बनाने के क्या तरीके हैं और कौन सी वो छोटी छोटी सी आदतें हैं जिनसे आप शोहर के दिल में इज़्ज़त बना सकती हैं, अपनी जगह बना सकती हैं, अपना मुकाम बना सकती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शोहर के दिल में जगह बनाना कोई जादू नहीं, ये छोटी छोटी आदतों और रवैयों का नतीजा होता है। इस्लाम भी मियाँ बीवी के रिश्ते को मोहब्बत, नरमी और इज़्ज़त पर कायम देखना चाहता है। यहाँ मैं आपको एक अमली और हकीकत पर मबनी तरीका बताने लगी हूँ जो वाकई काम करता है। नंबर 1, इज़्ज़त और एहतराम सबसे बड़ा हथियार है। मर्द को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो है रिस्पेक्ट। लोगों के सामने शोहर की इज़्ज़त करें, तंज मजाक ना करें, छोटी कामयाबी पर भी तारीफ़ करें। मर्द मोहब्बत से पहले कदर और इज़्ज़त महसूस करना चाहता है। हमेशा उनको इज़्ज़त दें, उनके घर वालों के सामने, अपने घर वालों के सामने और बाहर भी, चाहे आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, यानी हर तरह से लोगों के सामने आप शोहर को इज़्ज़त दें। नंबर 2, शिकायत कम करें, प्यार भरी गुफ्तगू ज़्यादा करें। हर वक्त शिकायत करने वाली बीवी से मर्द जल्दी बेजार हो जाते हैं और ऐसा मैंने देखा भी, सुना भी और अपनी ज़िंदगी में भी महसूस किया कि जब आप शिकायत करती हैं तो शोहर अक्सर तंग पड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर आपकी बात की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। लहजा बदल जाए तो दिल भी बदल जाता है। नंबर 3, मुस्कुराहट और खुश अखलाकी। अखलाक का तो हमारा मज़हब भी हमें हुक्म देता है कि अच्छे अखलाक रखें, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बीवी है और चाहे आपके बच्चे हैं। बच्चों के साथ भी आपने हुस्न सलूक करना होता है, अच्छा अखलाक से पेश आना होता है। तो बात कर रहे हैं शोहर की। घर का माहौल औरत के रवैये से बनता है। शोहर घर आए तो मुस्कुरा कर इस्तकबाल करें, थका हो तो पहले सुकून दें, शिकायत बाद में। अक्सर जब आप शोहर के आते ही शिकायत शुरू कर देती हैं तो वो बाहर से पता नहीं कितनी थकन लेकर आता है, लेकिन घर आते ही उसको और ज़्यादा बातें, शिकायतें ऐसी सुनने को मिलती हैं कि उसकी थकन में इजाफा हो जाता है। मर्द घर को सेफ प्लेस समझना चाहता है। नंबर 4, शोहर की पसंद का ख्याल रखना। मर्द को वो औरत बहुत पसंद आती है जो उसकी छोटी छोटी पसंद याद रखे, उसकी पसंद का ख्याल रखे। यानी आपके बारे में उसको क्या पसंद है आप वही करें, उसको अपने बारे में क्या पसंद है आप वही करें। यानी कि आप अपने शोहर के लिए क्या पसंद है, उनको क्या कौन से कपड़े पसंद हैं, क्या उनको खाना पसंद है, कैसा खाना पसंद है, पसंदीदा रंग या खुशबू कौन सी पसंद है। हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें दिल में बड़ी जगह बनाती हैं। नंबर 5, राज़दार और वफ़ादार बने। मर्द अपनी कमज़ोरियाँ सिर्फ़ उसी औरत को बताते हैं जिस पर ट्रस्ट हो, और अपने शोहर के दिल में अपने लिए ट्रस्ट पैदा करें। और ट्रस्ट कैसे पैदा होता है मैं आपको बताती हूँ। अगर आप उनकी कोई भी ऐसी बात किसी परेशानी में सुनी हुई या खुशी में सुनी हुई, वो बाद में अगर आप उनको ताना देंगी या उनको गलत तरीके से जताने की कोशिश करेंगी तो वो आप पर कभी भी ट्रस्ट नहीं करते और फिर कभी भी आपको वो कोई अपने दिल की बात नहीं बताते, आपको अपना राजदार नहीं बनाते। ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग लव है। नंबर 6, शोहर को हीरो महसूस करवाएं। असल में भी वो आपका हीरो ही होना चाहिए और ऐसा ही होता है कि आपके लिए, बीवी के लिए उसका शोहर ही हीरो है। अगर अच्छी और नेक बीवियां हों तो उनके लिए उनके शोहर ही उनके हीरो होते हैं। और अपने शोहरों को ये महसूस भी करवाएं कि वो आपके हीरो हैं। हर मर्द चाहता है कि बीवी उसे ख़ास और अहम समझे, कहें आपके बगैर ये मुमकिन नहीं था, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। ये जुमले मर्द के दिल में उतर जाते हैं। नंबर 7, लड़ाई के बाद पहल करना सीखें। हर बात में ईगो रखना मोहब्बत को ख़त्म कर देता है। और मैं आपको अपनी एक नेचर बताती हूँ। अनबन हर घर में हो जाती है,
मेरी मेरे शौहर के साथ भी हो जाती है, छोटी मोटी बातों पर, कभी बड़ी बातों पर भी। हर घर में होता है। ये कोई नहीं कह सकता कि हमारी कभी आपस में कोई नाराज़गी नहीं हुई, कभी कोई अनबन नहीं हुई। हर मियाँ बीवी में होती हैं, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन होती ज़रूर है। और ज़रूरी भी नहीं है कि हर घर में रोज़ ही लड़ाइयाँ झगड़े फसाद हों, कभी ना कभी हो जाती है। आप जो शादीशुदा मेरी बहनें हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक करेंगी कि ऐसा होना मुमकिन है। और मैं जब अपने शौहर से नाराज़ भी हूँ, फिर भी मैंने अपने फ़राइज़ में कभी कमी नहीं की। और यही मेरी आदत जो है, ये मेरे शौहर को इंतहाई पसंद है कि मैं चाहे उनसे बात करूं या ना करूं, लेकिन मैं खाना, कपड़े, उनकी ज़रूरत की हर चीज़ अपनी तरफ से टाइम पर पूरी करके देती हूं, ताकि उनको मेरे से शिकायत ना हो। ठीक है, जो हमारी जिस बात पर भी अनबन है वो अपनी जगह है, वो टाइम के साथ साथ सेट हो जाएगी। वो मुझे मना लेंगे, मैं उनको मना लूँगी। लेकिन बाद में ये ना हो कि बीच में और ज़्यादा तलखियाँ पैदा हो जाएं, कि जब आप अपने फ़राइज़ भूल जाती हैं कि अगर आपका मूड ऑफ है तो आप खाना ना पूछें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कभी कभी खुद बात शुरू करें, माफ़ करना सीखें, खामोशी को लंबा ना करें। नंबर 8, अपनी शख्सियत और खूबसूरती का ख्याल रखें। यह हकीकत है, साफ़ सुथरा रहना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ये शौहर के दिल में अट्रैक्शन पैदा करता है। इसीलिए कहते हैं कि बीवी को अपने शौहर के लिए सजना संवरना चाहिए। हालांकि अक्सर बीवियां जो हैं वो ऐसा नहीं करती कि अगर उन्होंने बाहर कहीं जाना हो, शॉपिंग पर जाना हो, मायके जाना हो, कहीं भी जाना हो, तो वो बड़ा बन संवर के तैयार होके जाती हैं, लेकिन अपने शौहर के लिए कभी भी नहीं बनती संवरती। बाज़ मर्दों को भी कोई ख़ासा यानी कि दिलचस्पी इन बातों में नहीं होती, लेकिन अक्सर मर्द के दिल में ये होता ज़रूर है कि हमारी बीवी जो है वो हमारे लिए तैयार हो, हमारे लिए सजे सवरे। नंबर 9, शौहर के लिए दुआ करें। सबसे ताकतवर चीज़ दुआ है। रोज़ाना दुआ करें, या अल्लाह मेरे शौहर के दिल में मेरी मोहब्बत बढ़ा दे। दुआ हर चीज़ का इलाज है, हर चीज़ का हल है, हर परेशानी का हल है। और अगर आपकी छोटी मोटी बातों पर अनबन रहती है, एक दूसरे पर गुस्सा जल्दी आता है, या अगर एक दूसरे से आपकी आदतें, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है आप अगर नई शादी हुई है आपकी और आप एक दूसरे को समझ नहीं पाते, एक दूसरे की नेचर क्या है। ज़ाहिर है कि उसको समझने के लिए एक टाइम चाहिए होता है। जैसे जैसे आप साथ वक्त गुजारते हैं, आपको एक दूसरे की समझ आना शुरू हो जाती है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि हर नमाज के बाद, अभी भी अजान शुरू हो गई है, नमाज के बाद दुआ अपने शौहर के लिए बहुत ढेर दुआ किया करें, ढेरों दुआएं किया करें, क्योंकि बीवी की दुआ अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। बहनों की, बेटियों की दुआएं रद्द नहीं की जाती, ऐसे ही बीवी की दुआ भी अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। तो मेरी आप सब शादीशुदा बहनों से ये गुजारिश है कि अपने शौहरों को खुश रखा करें, क्योंकि अगर आपकी शौहर के साथ अनबन रहेगी, एक दूसरे के साथ आप उखड़े रहेंगे, तो घर का सुकून बर्बाद हो जाता है। माना कि सबकी आदत एक जैसी नहीं होती, ना परफेक्ट मर्द होता है, ना परफेक्ट औरत होती है। छोटी मोटी खामियां हर इंसान में होती हैं, लेकिन उनको इतना बड़ा मत करें कि आपके घर का सुकून बर्बाद हो जाए। तो इसी दुआ के साथ आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।